अल्लाह के नबी के एक हुक्म से इंसान कब्र से भी बाहर आ जाता है। मदीने के बाहर एक कब्रिस्तान था। एक सहाबी को दफनाकर लोग लौट रहे थे। अचानक अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से गुजरे। आपने कब्र की तरफ देखा, आपकी आंखें नम हो गईं। फिर बहुत नरमी से बोले, ऐ मेरे भाई, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो उठो। बस इतना कहना था कि पूरी धरती हिल गई। कब्र की मिट्टी फटने लगी, पत्थर हटने लगे, लोग डरकर पीछे हटे। या रसूलुल्लाह, ये क्या हो रहा है? अचानक कब्र खुल गई और उसी कब्र से वो सहाबी उठकर बाहर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, या रसूलुल्लाह, आपने पुकारा और आपकी पुकार में ऐसी ताकत है कि मौत की नींद भी टूट जाए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अल्लाह अपने बंदों को जिसे चाहे मेरी आवाज से जगा देता है। फिर वो सहाबी धीरे से वापस अपनी कब्र में चले गए। उस दिन पूरे मदीने में बस एक ही बात फैल गई, मोहम्मद जिसे पुकारे उसे मौत भी रोक नहीं सकती। जंग के बीच हजरत अली ने अचानक तलवार क्यों गिरा दी? ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वार से ठीक पहले उनके कदम रुक गए? एक दफा हजरत अली एक ताकतवर दुश्मन से आमने सामने थे, जंग में हावी हो चुके थे, आखिरी वार करने को बढ़े ही थे कि अचानक दुश्मन ने उनके चेहरे पर थूक दिया। तुरंत हजरत अली ने हमला रोक दिया, तलवार जमीन पर रख दी। हैरान दुश्मन ने पूछा, ये क्या किया आपने? हजरत अली ने जवाब दिया, पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर थूका मुझे गुस्सा आया, नफ्स ने बदला लेने को उकसाया। अगर मैं अभी तुम्हें मार देता तो ये जंग अल्लाह के लिए नहीं, मेरे नफ्स के लिए होती और ये बड़ी गलती होती। उनके सब्र और खुद पर काबू को देखकर वो दुश्मन वहीं मुसलमान हो गया। अगर आपको लगता है कि असली ताकत अपने गुस्से को काबू में रखना है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए अल्लाहु अकबर। जब इंसान को दफनाया जाता है, सब लोग चले जाते हैं, कब्र सन्नाटा पड़ जाता है, मिट्टी की ठंडी खामोशी, और फिर उसी कब्र के अंदर दो फरिश्ते उतरते हैं। उनका नाम है मुनकर और नकीर। उनकी शक्ल इंसान जैसी नहीं, सख्त चेहरा, आंखें बिजली की तरह चमकती हुई, आवाज ऐसी जैसे गरजता बादल। वे कब्र के उस अंधेरे में आकर तुम्हें जगाते हैं, बैठाते हैं, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं, और वे पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? अगर तुम मोमिन हो, सच्चे ईमान वाले हो, तुम जवाब दोगे, मेरा रब अल्लाह है। फिर वे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तेरी जिंदगी का रास्ता क्या था? तुम कहोगे, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल, और वो शख्स जो तुम्हारे पास भेजा गया था उसके बारे में तुम क्या कहते हो? तुम कहोगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे, तुमने सच कहा। फिर वे कब्र को हुक्म देते हैं, इसकी कब्र को फैला दो। कब्र खुलती है, अंधेरा कम हो जाती है, जन्नत की खुशबू आने लगती है। ये कब्र एक जन्नत का बाग बन जाती है और रूह को सुकून मिलता है। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी गुजारी अल्लाह को भूल कर, बिना ईमान के, या सिर्फ जुबान का ईमान था, तो वही फरिश्ते उसे भी बैठाते हैं और सवाल करते हैं। पहले पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो घबरा कर कहेगा, मुझे नहीं पता। फिर पूछते हैं, किन तेरा दीन क्या था? वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम। फिर आखिरी सवाल करते हैं कि जो शख्स तुम्हारे पास भेजा गया था उसके बारे में क्या कहते हो? वो कहेगा, मैं नहीं जानता। मुनकर और नकीर कहेंगे, तू कुछ नहीं जानता। फिर वे कब्र को हुक्म देते हैं, इस कब्र को सिकुड़ दो, इसे जहन्नम का गड्ढा बना दो। और फिर कब्र सिकुड़ने लगती है, दीवारें अंदर से दबने लगती हैं, कब्र इतनी सिकुड़ जाती है कि शरीर की हर हड्डी टूटने लगती है, नीचे से आग की लपटें उठती हैं। ये कब्र जहन्नम का हिस्सा बन जाता है और ये अजाब क़यामत तक नहीं रुकता। ए अल्लाह, हम सबको ईमान वाली जिंदगी दे और ईमान पर मौत दे, हमें नेक बना और अपने नेक बंदों में शामिल कर। सभी आमीन कहे। अगला एपिसोड कुछ ही दिनों में आ रही है, तब तक पेज को फॉलो करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 3 चीजों में देर नहीं करना। नंबर 1, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में देर नहीं करनी। नमाज का वक्त आए, नमाज पढ़ने में ताखीर मत करो। हुजूर ने नमाज में देर करने से मना फरमाया, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कौम पढ़ती है रसूलुल्लाह का कलिमा और चलती अपनी तबीयत पर। लोग अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो तबाही का माहौल है, जो बर्बादी का माहौल है, मुसलमानों पर जो बुरा वक्त है, वजह सिर्फ मुसलमानों के करतूत है। अगर मेरी बात का बुरा लगे जामनगर वालों, माफ करना। कहते हैं करबला में उस रात कोई जिंदा नहीं था, फिर भी 72 बार आसमान चमका। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उनकी मशहूर तलवार जुल्फिकार, जो हजरत अली की निशानी थी, जमीन पर गिरी रही। यजीदी लश्कर ने लूटपाट शुरू की। उमर बिन साद ने जुल्फिकार को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, तलवार ने खुद ब खुद हवा में उछलकर उसका हाथ चीर डाला। खून की बौछारें उड़ी। फिर हर यजीदी सिपाही एक एक करके तलवार को छूने आया, मगर हर बार जुल्फिकार ने खुद को घुमाकर हमला किया। कहते हैं उस रात तलवार ने 72 बार चमक कर आसमान को रोशन किया, ठीक उतनी बार जितने शहीद हुए थे।
वो चमक इतनी तेज थी कि यजीदियों को लगा इमाम हुसैन फिर जिंदा हो गए। अगले दिन सुबह जब अहले हरम इमाम की परिवार की महिलाएं मैदान में आईं, तो जुल्फिकार खुद चलकर बीवी ज़ैनब के कदमों में आ गई। बीवी ने जैसे ही उसे उठाया, तलवार ने खून के आंसू टपकाए। हाँ, लोहे की तलवार से खून की बूंदें। वो बूंदें जमीन पर गिरकर लाल गुलाब बन गई, जो आज भी करबला में गुले हुसैनी कहलाते हैं। यजीदियों ने तलवार को दफन करने की कोशिश की, मगर हर बार वो जमीन फट कर बाहर आ जाती। आखिर में वो तलवार गायब हो गई। कहते हैं वो अभी भी इमाम जमाना के पास है और कयामत के दिन फिर लड़ेगी। अगर यह वफा आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो लबी या हुसैन।